हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। व्हेन एन ऑक्सीजन सिलेंडर शोज अ प्रेशर ऑफ 1000 psi इट इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है? अगर 1000 psi शो कर रहा है तो प्रेशर गैस के अंदर, सो इट इज़ द सिलेंडर इज़ हाफ फुल। ठीक है। और फुल अगर होता तो सिलेंडर क्या शो करता? 2000 psi। ये यूनिट होती है psi। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? The pressure gauge on a full nitrous oxide cylinder reads 760 psi। जो प्रेशर गेज है वो नाइट्रस ऑक्साइड का वो 760 psi रीड कर रहा है। When will the pressure begins to fall? Begin to fall। कब प्रेशर गिरना स्टार्ट होगा? जब ओनली आफ्टर ऑल लिक्विड नाइट्रस ऑक्सीजन हैज़ वेपोराइज्ड। जितनी भी उसके अंदर लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो जब वेपोराइज्ड होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रेशर है ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफर सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइपोक्सिक गैस डिलीवरी इफ द फेल सेफ वॉल्व माल फंक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो क्या ऑफर करता है? सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइपोक्सिक गैस डिलीवरी। ठीक है। जब कब करता है? जब सेफ वाल्व जो होता है हमारा वो फेल हो जाता है, सॉरी माल फंक्शन हो जाता है या वो काम नहीं करता है। ठीक है। तब कौन सा जो सिस्टम होता है वो किससे प्रोडक्शन करता है? हाइपोक्सिक गैस डिलीवरी सिस्टम से प्रोडक्शन करता है। कौन करेगा? ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड प्रोपोर्शनिंग सिस्टम। ठीक है। क्या होता है? द प्रोपोर्शनेटर मैकेनिकली लिंक्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड कंट्रोल नोब्स टू इंश्योर मिनिमम। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। इफ ऑक्सीजन प्रेशर फेल्स विच पार्ट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन विल स्टॉप वर्किंग फर्स्ट। अगर ऑक्सीजन जो प्रेशर होता है वो फिल हो जाता है तो कौन सा पार्ट मशीन का है जो सबसे पहले अपना काम करना बंद कर देगा? तो कौन सा होगा? फेल सेफ वॉल्व। ठीक है, समझ आ गया? इफ ऑक्सीजन प्रेशर फेल्स, अगर ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो फेल हो जाता है, सो विच पार्ट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन विल स्टॉप वर्किंग फर्स्ट? ठीक है, फेल सेफ वॉल्व। फेल सेफ वॉल्व इज न्यूमेटिकली ड्राइवन बाई ऑक्सीजन सप्लाई प्रेशर। इट कट्स नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो इफ ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप्स। क्या समझ में आया? जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नाइट्रस ऑक्साइड भी ये अपने आप बंद कर देता है। सिस्टम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को भी मिनिमाइज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन अ रोटामीटर गैस पासिंग थ्रू अ टेपर ट्यूब cause द बोबिन टू रोटेट बिकॉज ऑफ। जो जो बोबिन्स होते हैं आपने देखा होगा रोटामीटर के, जो ये रोटामीटर होते हैं हमारे, देखा होगा ना ऐसा, ये ऑक्सीजन का जैसे यहाँ पे गैस होती है। ठीक है, जो ये होता है बोबिन्स, इसको बोलते हैं बोबिन। ठीक है। सॉरी। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये इंडिकेट करता है कि कितने फ्लो, यहाँ पे मीटर्स होते हैं, कितने फ्लो मीटर, कितने फ्लो पर मिनट, कितने लीटर पर मिनट पे ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ये यहाँ पे जैसे मान लो 4 पे है तो कितना रहेगा? ये इंडिकेट करेगा 4 लीटर पर मिनट। ठीक है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है? इन अ रोटामीटर गैस पासिंग थ्रू अ टेपर ट्यूब बिकॉज द बोबिन टू रोटेट बिकॉज ऑफ। ये जो रोटेट होता है ये किसके कारण होता है? ट्रबुलेंस फ्लो के कारण। यहाँ से जो फ्लो आता है वो कौन सा फ्लो होता है? ट्रबुलेंस फ्लो। ठीक है, ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बेन सर्किट एंड मैगल सर्किट। बेन सर्किट और मैगल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? कोएक्सियल का डिफरेंस होता है। डिजाइन, द यूज ऑफ कोएक्सियल डिजाइन फॉर यूज गैस फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेफ गार्ड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर। इनमें से कौन सा काम नहीं करता हाइपोक्सिक गैस मिक्सचर की सेफ गार्ड के तौर पे? पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। पिन इंडेक्स कहाँ पे काम करता है? इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट बट डज नॉट डिटेक्ट और करेक्ट गैस डिलीवरी कंपोजिशन एरर वंस गैस एंटर्स द सिस्टम। ठीक है, ये पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम जो होते हैं ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करता है ऐसा कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या? ये देखो आपको आसान आसान क्वेश्चंस लग रहे होंगे बट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। और अभी जो लास्ट 2025 का जो CRE हुआ था उसमें भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से एग्ज़ाम का में लिख के आना है। ठीक है, देखो आपको जो लग रहा होगा कि ये आसान आसान से क्वेश्चन है बट ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इनको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एम्स ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंपाउंड ए फॉर्मेशन इज फेवर्ड बाय ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। इन जितनी भी हमारी कंडीशंस दी हुई है लाइक हाई टेम्परेचर इन सर्कल सिस्टम, यूज सोडा लाइम, यूज सेवफ्लोरिन, हाई फ्रेश गैस फ्लोरेट, इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो कंपाउंड ए फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता है? ठीक है, हाई गैस फ्लोरेट जो होता है वो फेवर नहीं करता है क्योंकि लो फ्लो एनेस्थीसिया विद सोडा लाइम इंक्रीज कंपाउंड ए फॉर्मेशन। अगर गैस का जो हम फ्लो है वो लो रखेंगे तो वो इंक्रीज कर देगा कंपाउंड ए फॉर्मेशन को। और हाई अगर रखते हैं तो फ्लश इट आउट रिड्यूसिंग रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच एब्जॉर्बेंट विल कोज द लीस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन विद ड्राई डैश फ्लोरेन। ठीक है, क्या क्या पूछ रहे हैं? विच एब्जॉर्बेंट, इनमें से कौन सा एब्जॉर्बेंट विल कोज, क्या कोज करता है? लीस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन। इनमें से ऐसा कौन सा एब्जॉर्बेंट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो कम करता है? ठीक है, सो बेरिलाइम, सोडा लाइम, एम्जोर्ब और बेरिलाइम विद सिलिका। सो एम्जोर्ब जो होता है वो कम करता है। एम्जोर्ब्स लैक्स क्यों कम करता है? एम्जोर्ब्स lacks strong alkali compounds like NOH or KOH, preventing CO formation with any volatile agent. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द सेफेस्ट CO2 absorbent for pediatric circuits with low fresh gas flow anesthesia। सो इसके लिए भी हम कौन सा यूज़ करेंगे? एम्जोर्ब को हम यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एम्जोर्ब होता है उसके अंदर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हमने पढ़े थे अभी NaOH और KOH, ठीक है, इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, लैक ऑफ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ ड्राई सोडा लाइम एब्जॉर्बर यूज्ड विद सेवोफ्लोरिन मे रिजल्ट इन। अगर हम ड्राई सोडा लाइम एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं सो सेवोफ्लोरिन के साथ में तो क्या कोज कर सकता है, क्या फॉर्मेशन कर सकता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्मेशन। ठीक है, डिहाइड्रेटेड सोडा लाइम कैन रिएक्ट विद सेवोफ्लोरिन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड जो क्या कोज कर सकता है? एयरवे बर्न्स। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? The pressure in an oxygen cylinder just turn on but not following gas will measure। इसमें क्या बोल रहे हैं? जो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर को हमने ओपन किया और कोई भी गैस नहीं आई तो क्या मेज़र करेगा बेसिकली? तो उसके देखो सिलेंडर के अंदर भी अपना एक खुद का प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, विद नो फ्लो द गेज मेजर स्टैटिक प्रेशर रिप्रेजेंटिंग द गैस प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। When an anesthesia machine is used with a wrong color coded pipeline। सो wrong color coded pipeline के लिए कौन सा सिस्टम होता है, यूज होता है? विथ सेफ्टी सिस्टम प्रिवेंट्स मिसकनेक्शन। कौन सा होता है? डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। सो डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम्स ensure that pipelines of different gases have distinct non-interchangeable connection size and threads।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अ मैगिल सर्किट इज यूज्ड विद फ्रेश गैस फ्लो लेस देन मिनट वेंटिलेशन व्हाट कॉम्प्लिकेशंस अकर। अगर मिनट वेंटिलेशन से कम अगर हम रखेंगे फ्रेश गैस फ्लो को, सो क्या रहेगा, क्या होगा, जो पेशेंट जो एक्सेल करेगा उसको वापस से रीब्रीथ करना स्टार्ट कर देगा, रीब्रीदिंग ऑफ CO2। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द बेन सर्किट लॉस ऑफ इनर ट्यूब इंटीग्रिटी विल लीड टू, जो इनर जो सर्किट होता है, बेन सर्किट होता है, उसमें आपने देखा होगा ऐसे, जैसे मान लो ये ट्यूब है, इसके अंदर एक ट्यूब और होती है ना, उसमें जिसमें से फ्रेश गैस फ्लो करता है। ठीक है। सो अगर वो ब्रेक हो जाती है तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट जैसे एक्सेल करता है, यहाँ से मान लो पेशेंट एक्सेल कर रहा है, तो इसके अंदर से जो CO2 होता है वो प्रॉपर वॉश आउट नहीं हो पाता है। ठीक है। क्या क्या रहेगा, अगर वॉश आउट नहीं होगा तो क्या रहेगा, पेशेंट वापस से CO2 इनहेल करने लग जाएगा। सो रीब्रीदिंग ऑफ CO2 ड्यू टू इनएडिक्वेट वॉश आउट। ठीक है। ब्रेक इन द इनर फ्रेश गैस ट्यूब causes mixing of fresh and exhaled gases increasing CO2 rebreathing। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया द नाइट्रस ऑक्साइड प्रेशर gauge on the machine suddenly drops from 760 psi to 0 within 2 minutes। What is the most likely cause? सो क्या बोल रहे हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो प्रेशर है अगर सडनली ड्रॉप हो जाता है 760 PSI से सडनली विदिन 2 मिनट्स में जीरो हो जाता है, सो इसके कारण क्या होगा, सिलेंडर कंप्लीटली एम्प्टाइड ऑफ लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, अगर हाफ भी होता है तो भी सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो 760 PSI शो करता है। ये जीरो कब स्टार्ट होगा, होना कब कब होता है, जब जो जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो फेज होता है बेसिकली जब वो इवेपोरेट हो जाता है बिल्कुल, अनटिल इवेपोरेटेड यू कैन से। ठीक है। जिससे इसमें देखो लिखा भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड प्रेशर स्टेज कांस्टेंट अंटिल द लास्ट ऑफ द लिक्विड फेज वेपोराइजेस। जब तक अगर थोड़ा सा भी बच रहा है उसके अंदर तो भी 760 PSI ही उसके अंदर शो करेगा। जब वो भी वेपोराइज हो जाएगा उसके बाद में जो जो ये प्रेशर होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है। देन प्रेशर फॉल्स रैपिडली टू 0। गॉट इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वाइल चेकिंग योर एनेस्थीसिया मशीन यू ओपन द ऑक्सीजन सिलेंडर बट द प्रेशर गेज रीड्स 0। जब आपने मशीन एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन को सुबह सुबह मान लो आप जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर OT कोई भी OT स्टार्ट करनी होती है तो उसमें हम एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन को रेडी करते हैं। ठीक है। और हमने क्या किया, ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन किया लेकिन प्रेशर गेज जो प्रेशर गेज होता है उसके अंदर 0 शो कर रहा है, दैट मीन्स कि खाली सिलेंडर शो कर रहा है। द मोस्ट लाइकली कॉजेज इज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, एम्प्टी सिलेंडर, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, अ पेशेंट्स SpO2। देखो जो ये क्वेश्चन है ना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लिनिकली बेसिस पे इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एम्स में वैसे भी क्लिनिकल बेसिस पे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो इस तरह ही बनते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको नेग्लिजेंस मत करना, ध्यान से पढ़ना इनको और अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है, शायद फरवरी में उसका अनाउंस हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। सो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो हम आगे उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, पेशेंट्स SpO2 सडनली ड्रॉप्स टू 85%। देखो ध्यान से पढ़ना, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया यूजिंग अ सर्कल सिस्टम। हम सर्कल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट का जो SpO2 है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, कितना हो जाता है 85%। तो क्या होगा, ऑल कनेक्शंस आर सिक्योर्ड, कनेक्शन भी सारे सिक्योर है, एंड ऑक्सीजन फ्लो इज नॉर्मल, ऑक्सीजन फ्लो भी नॉर्मल है। द मोस्ट लाइकली कॉज, इसके बाद भी क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ फेल सेफ वॉल्व, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि अगर ये फेल होता, पेशेंट्स SpO2 सडनली ड्रॉप्स 85% ड्यूरिंग एनेस्थीसिया यूजिंग अ सर्कल सिस्टम। हम पेशेंट पे सर्कल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट का जो SpO2 है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है 85% तक।
ऑल कनेक्शंस आर सिक्योर, कनेक्शंस हमने चेक किए वो सारे सिक्योर है, एंड ऑक्सीजन फ्लो इज नॉर्मल, ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो भी नॉर्मल है। तो इसके बाद भी क्या कॉज हो सकता है? देखो, अगर फेलियर सिस्टम होता, फेल जो सेफ वॉल्व होता है, अगर वो फेल होता तो इसमें हम लिखते ही नहीं, हमने लिखा है ऑल कनेक्शंस आर सिक्योर। ठीक है। रॉन्ग वेपराइजर फिलिंग, अगर वेपराइजर फिलिंग रॉन्ग तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक फिलर होता है, उसके थ्रू ही हम उसको फिल करते हैं। डेसिकेटेड सोडा लाइम कोजिंग सीओ एक्यूमुलेशन, अगर हम ड्राई, देखो एम्प्टी सिलेंडर है, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि सिलेंडर फ्लो नॉर्मल है ना, बचता है ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, अब ये एक बचा है, क्योंकि डेसिकेटेड सोडा लाइम कोजिंग सीओ एक्यूमुलेशन। जो डेसिकेटेड सोडा लाइम होती है, जो ड्राई सोडा लाइम होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्यूमुलेट करती है ना। क्या होता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वापस से पेशेंट क्या करने लग जाता है, इनहेल करने लग जाता है, क्योंकि हमने क्लोज सर्कल सिस्टम यूज किया हुआ है ना, और पेशेंट क्या करेगा, वापस से उसको इनहेल करेगा, और पेशेंट वापस इनहेल करेगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया कोज करेगा। ठीक है, हाइपोक्सिया कोज करेगा। और जो ये होती है, ये पॉइजनस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, हमारा CO2 जो है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो SpO2 जो हमारा, सॉरी, वो ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग अ लो फ्लो सेवोफ्लोरेन केस, योर कैप्नोग्राफ ट्रेस शोज राइजिंग इंस्पायर्ड ऑफ CO2, EtCO2 इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अगर धीरे धीरे, देखो यही पढ़ना है, अगर EtCO2 ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है उसका, सोडा लाइम एग्जॉशन, ऑफकोर्स सोडा लाइम एग्जॉशन अगर होता है तो CO2 बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्ब, देखो लिखा है अर्ली साइन ऑफ एब्जॉर्बेंट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 2 year old चाइल्ड इज बीइंग वेंटिलेटेड यूजिंग अ जैक्सन रीज सर्किट, 2 साल का बच्चा को हम वेंटिलेट कर रहे हैं जैक्सन रीज सर्किट से, और EtCO2 राइज हो रहा है, बिगिंस टू राइज। इसमें से कौन सा मोस्ट लाइकली कोज रहेगा? सो नीचे से देखते हैं, लो फ्लो सेविफ्लोरिन कंसंट्रेशन का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजनलाइजर मॉल फंक्शन से भी कोई लेना देना नहीं है, फॉल्टी APL वॉल, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। देखो, लो फ्रेश गैस फ्लो रेट, अगर फ्रेश गैस जो फ्लो रेट है वो अगर कम रहेगा तो क्या होगा, जो वॉश आउट करना होता है बेसिकली इन एक्सेल गैसेस को, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, रीब्रीदिंग स्टार्ट करेगा पेशेंट, है ना, और रीब्रीद करेगा तो क्या होगा, जो CO2 है हमारा, उसका लेवल क्या होगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो फ्रेश गैस फ्लो है उसको हम, उसका जो फ्लो रेट जो होता है उसको हम एडिक्वेट रखेंगे, ताकि जो एक्सेल गैसेज है वो वाइप आउट हो जाए। ठीक है, जो फ्लैश आउट हो जाए। ठीक है, समझ गए। सो नेक्स्ट क्या है, you notice a smell of burnt chemical while using sevoflurane with low fresh gas flow in a dry anesthesia system. What should be suspected? क्या सस्पेक्ट करेंगे, अगर ऐसे कोई जलने का स्मेल आएगा तो क्या सस्पेक्ट करेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, एब्जॉर्बेंट कंटामिनेशन, कंपाउंड A फॉर्मेशन, केमिकल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन से सिस्टम के अंदर, ड्राई एनेस्थीसिया सिस्टम के अंदर विद लो फ्रेश गैस फ्लो की बात हो रही है। सो कंपाउंड A फॉर्मेशन से भी कोई ऐसे स्मेल नहीं आएगी, एब्जॉर्बेंट कंटेमिनेशन से भी स्मेल नहीं आएगी जलने की, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है तो केमिकल बर्न की स्मेल आती है हमें बेसिकली। ड्राई जो सोडा लाइम होते हैं वो रिएक्ट करता है विद CO फ्लोराइन रिलीजिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, उसकी जो पंजेंट जो ऑर्डर होता है और वो क्या डैमेज कर सकता है, वो एयरवे को, जो हमारा जो एयरवे है वो उसको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द ऑक्सीजन फेलियर अलार्म साउंड्स बट नाइट्रस ऑक्साइड फ्लोज कंटिन्यू, विच मैकेनिज्म हैज़ लाइकली फेल्ड। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता है ऑटोमेटिकली हमारा नाइट्रस ऑक्साइड कट होना स्टार्ट हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से, जो उसके अंदर जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन होता है उसके अंदर एक वॉल, सेफ्टी वॉल लगा होता है, जैसे ही ऑक्सीजन डाउन हुआ वैसे ही ऑटोमेटिकली नाइट्रस ऑक्साइड भी डाउन हो जाते हैं। अगर वो वॉल खराब हो जाता है, सेफ वॉल जिसको हम बोलते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो फ्लो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया गैस एनालाइजर शोज FiO2 0.17,
डिस्पाइट हाई ऑक्सीजन फ्लो। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन? जो गैस एनालाइजर होते हैं वो FiO2 क्या शो कर रहे हैं? 0.17, किसके बावजूद? हाई ऑक्सीजन फ्लो होने के कारण भी। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? जो पाइपलाइन जो होती है वो क्रॉस ओवर हो गई है बेसिकली। इफ ऑक्सीजन एंड अनदर गैस ऑफ अ नाइट्रस ऑक्साइड और एयर आर इंटरचेंज्ड इन द सप्लाई पाइपलाइन, FiO2 ड्रॉप्स डिस्पाइट इंक्रीज्ड फ्लो। इसमें क्या होगा? जैसे ही मतलब क्या है इसका? जैसे ही कोई जो लाइन है वो इंटरचेंज हो जाती है, सप्लाई की जो पाइपलाइन है वो इंटरचेंज अगर हो जाती है तो क्या होगा? FiO2 ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके बावजूद? इंक्रीजिंग फ्लो इंक्रीज करने के बाद भी। ठीक है, डिस्पाइट इंक्रीज्ड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यू आर यूजिंग अ बेन सर्किट फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। हम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? बेन सर्किट यूज़ कर रहे हैं। अ सडन रीब्रीदिंग पैटर्न, CO2 इज इंस्पायर्ड गैस अपीयर्स। व्हाट शुड यू चेक फर्स्ट? हम क्या कर रहे हैं? बेन सर्किट यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए, और CO2 जो पैटर्न, रीब्रीदिंग जो पैटर्न है वो दिखने लग जाता है आपको एकदम से। तो क्या चेक करेंगे आप? सबसे पहले जो इनर फेस गैस जो ट्यूब पेडेंसी है हम उसको चेक करेंगे, क्योंकि जो डिस्कनेक्शन और ब्रेक इन द इनर FGF ट्यूब अलाउज एक्सेल गैस मिक्सिंग रिजल्टिंग इन CO2 रीब्रीदिंग। जब हम बेन सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर दो दो ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है और एक इनर ट्यूब होती है ना? इनर ट्यूब के अंदर से फ्रेश गैस फ्लो होता है और आउटर से एक्सेल्ड, है ना? ऐसे होता है ना? तो जो इनर जो गैस ट्यूब होती है उसकी पेटेंसी को हम अगर उसको चेक करेंगे, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है? CO2 जो एक्सेल गैसेज है वो भी इनहेल करना स्टार्ट कर देता है पेशेंट। अगर जैसे यहाँ से मान लो आ रही है तो, और यहाँ से टूटा हुआ है तो यहाँ से वो वापस से इनहेल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको सबसे हम पहले चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग अ केस यूजिंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। केस के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं। सो टोटल गैस फ्लो सडनली ड्रॉप्स। टोटल गैस फ्लो क्या होता है? सडनली ड्रॉप हो जाते हैं। एंड बैग मूवमेंट सीज, जो बैग की जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल सीज हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर गेज रीड्स जीरो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमीडिएट स्टेप इज, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो गेज है उसके अंदर वो भी जीरो प्रेशर यूज दिखा रहा है, और तो उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट इमीडिएट स्टेप हमारा क्या रहेगा? बेसिकली सबसे पहले हम नया सिलेंडर ओपन करेंगे, मशीन पे लगाएंगे। जो मशीन पे ही जो सिलेंडर लगे होंगे दूसरे, उसको हम ओपन करेंगे। ओपन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन द मशीन इमीडिएटली। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर गेज रीड्स जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, दूसरा उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Vein circuit is used for spontaneous breathing. Patient shows signs of CO2 retention. The likely reason is fresh gas flow less than minute ventilation. यही होगा क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं? रीब्रीथ स्टार्ट कर देते हैं और जिसके कारण हाइपर कैपनिया हो जाता है ना? लीक इन वो APL वॉल ट्यूबिंग, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सर्किट तक की ही बात है वैसे। नेक्स्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन इज मोर लाइकली व्हेन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन कब होता है? जब सोडा लाइम इज ड्राई एंड यूज्ड विद डेसफ्लोरेन। जब हम डेसफ्लोरेन के साथ में ड्राई सोडा लाइम यूज करते हैं, डेसिकेटेड सोडा लाइम अगर यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्शन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द एनेस्थीसिया सर्किट चूजन फॉर अ पेशेंट विद स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ड्यूरिंग शॉर्ट सर्जरी अंडर मास्क एनेस्थीसिया शुड बी। क्या बोल रहे हैं? द एनेस्थीसिया सर्किट चूजन फॉर अ पेशेंट विद स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। जो पेशेंट खुद से सांस ले रहा है उसके लिए हमने एनेस्थीसिया सर्किट यूज़ किया है, चूज करना है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्जरी अंडर मास्क एनेस्थीसिया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या सर्किट यूज़ करेंगे? मैगिल सर्किट। मैगिल सर्किट इज द बेस्ट फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन विद मिनिमल रेजिस्टेंस एंड एफिशिएंट वेंटिलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है? वाइल वेंटिलेटिंग थ्रू अ बेन सर्किट।
हम वेन सर्किट के थ्रू वेंटिलेट कर रहे हैं पेशेंट को, इंक्रीजिंग एयरवे प्रेशर विद मिनिमल बैग मूवमेंट्स। सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है, जो उसका वॉल्व होता है बेसिकली एक्सपिरेटरी लिम जो होता है उसके अंदर ब्लॉकेज है। इफ एक्सपायर्ड गैसेज कैन नॉट एग्जिट, प्रेशर बिल्ड्स अप डिस्पाइट एडिक्वेट फ्रेश गैस फ्लो, रिड्यूसिंग बैग कंप्लायंस। ठीक है, उसको हम जो जहाँ से एग्जिट होती है, ये जो गैस होती है एक्सहेल्ड गैसेज जो एग्जिट होती है उसको हम उस एक्सपिरेटरी लिम कहेंगे और लिम को ओपन करेंगे, है ना। उसके ब्लॉकेज के कारण बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पर्पज ऑफ द पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो पर्पज क्या रहेगा, प्रिवेंट हाई प्रेशर इन सिलेंडर, प्रिवेंट रॉन्ग गैस सिलेंडर अटैचमेंट, मेजर गैस फ्लो, प्रिवेंट लीक्स इन द सर्किट। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर मुझे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, so please press the like button and subscribe for more, or please share the video for with your friends.